ऑलराइट, आज हम बना रहे हैं चिकन और माश की दाल और उसके साथ बना रहे हैं समोसे डिफरेंट शेप में। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये किस तरह से बनाए गए हैं, ये देखें, ये डिफरेंट शेप्स। हमने डोनट बनाया है, टॉफ़ी बनाई है और फ्लावर्स बनाए हैं। अगर आप इनका जो मेथड है देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपीज़। और ये जो चिकन और माश की दाल है ना, इसकी रेसिपी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं समोसास, लेकिन समोसा थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। उनको डिफरेंट तरीक़ों से रैप करेंगे और आपको भी साथ में बताएंगे कि आप समोसे को डिफरेंट शेप्स किस तरह से दे सकते हैं। ओके, ये देखें, ये हमने लिया है मैदा। ये मिक्सचर बनाया हुआ है आलू और चिकन का। मैदे में हम डालेंगे ज़ीरा, घी, नमक और पानी। सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं ज़ीरा। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक और ये डाल देंगे घी। और अब इसको अच्छे से, पहले तो आपको पता है कि जब भी हम समोसे के लिए बनाते हैं तो घी डाल के पहले उसको मिक्स करते हैं। घी जो है वो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। अब पानी डालेंगे इसमें और इसको गूंद लेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ज़रूरत के मुताबिक। इसको हमने थोड़ा सा सख्त रखना है ताकि बेलने में आसानी रहे और डिफरेंट रैप्स जो हैं वो बन सकें। हाँ, अच्छा जी। जी जी, क्या दें, सारा ही पानी डल जाएगा। इसमें तकरीबन 2 कप पानी डल चुका है। और मैंने 2 ही कप मैदे का लिया था। इसको अच्छी तरह मिक्स करके आप तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख दें और देन फिर उसको आप गूंदें, तो ये बहुत अच्छा आटा तैयार हो जाता है। इसको मिक्स करके हमने वेट जो रुमाल होता है उससे इसको कवर कर दिया है और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम पड़ा रहने देंगे। फिर इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद गूंदेंगे। देन जो हमारी समोसे की डो है वो बिल्कुल रेडी होगी। डो को हमने रख दिया है सेट होने के लिए। तब तक हम आज का लंच तैयार कर लेते हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन और माश की दाल। उसके लिए सबसे पहले देखें, चिकन और माश की दाल जो है ना, ये बहुत फेवरेट डिश है मेरे बच्चों की। इवन मेरे घर में मेरे भाइयों की बहुत फेवरेट है माश की दाल। आई होप अगर तुम लोग देख रहे हो, अली, मोहम्मद, तुम दोनों की कितनी फेवरेट है ना माश की दाल। और मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मुझे तुम लोग बहुत याद आते हो। तो ये देख लो किस तरह बनती है।
अब तुम लोग अकेले होते हो तो सीख लो, रेसिपी देख लो। ये सबसे पहले हमने प्याज को बारीक काटा है और घी या ऑयल में इसको डाल के हल्का सा पिंकिश ब्राउन करेंगे। ठीक है, डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसे पिंकिश ब्राउन करना है। मैं अभी आप लोगों को इसका कलर दिखाती हूँ। ये भी होता है ना ब्राउन, ये देखो आप लोगों के सामने हो रहा है। इसको 4 से 5 मिनट लगते हैं ब्राउन होने में, तो डोंट पैनिक। ऑल राइट, ये देखें ये प्याज का कलर चेंज हो गया। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, वो फिर डार्क हो जाएगा और वो खाने में भी उसका टेस्ट आता है। सो इसमें अब हम डाल देते हैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च कुटी हुई। इसको अच्छे से ना कूट लेंगे। तीनों चीज़ें मैं तो मिलाकर करती हूँ, आप लोग अलग-अलग करना चाहो ये देखो इस तरह से। ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च है कुटी हुई, इसको इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें चिकन डाल लेते हैं। चिकन दो, चिकन फिर से निकाल के। अभी हम इसको पानी का छींटा नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, दाल में अगर चिकन या गोश्त डाल देना तो जो दाल की वो होती है ना बादीपन जिसे कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। इसमें अब पानी का बिल्कुल हमने भी छींटा नहीं देना, खाली ऑयल में ही चिकन को फ्राई करना है। ऑयल और लहसुन, अदरक, चिकन को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि ये इसका कलर चेंज हो जाता है चिकन का, ये वाइट कलर में हो जाएगा। तो देन इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें पानी दो, थोड़ा सा पानी दो। मीडियम लो फ्लेम कर लेते हैं। ये लो। बाबा कह रहे हैं हमारे बहुत पुराने हैं तो कह रहे हैं। ठीक है, ये देखें चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये वाइट होगा ना, इसको ऐसे फ्राई कर लेते हैं ना तो फिर इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और ये जो बोटियां हैं ये टूटती नहीं हैं। देखा कितना प्यारा सा वाइट कलर हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा देते हैं, फ्लेम लो पे कर देते हैं। क्योंकि अब हमने इसमें स्पाइसेस डालने हैं। अगर पानी के बगैर स्पाइसेस डालेंगे ना तो स्पेशली जो मिर्च होती है रेड कलर वाली सुर्ख मिर्च जो होती है वो फिर जल जाती है, इसलिए यहाँ पर ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा पानी का छींटा दिया जाए। अब इसमें अंदाज़े से, अब मुझे नहीं पता है कि मैं इसको कैसे मेजर करूँ, लेकिन मैं तो हमेशा अंदाज़े से इसमें नमक मिर्च डालती हूँ। नमक, हल्दी। अच्छा, इसमें हमने सब्ज़ मिर्च डाली हुई है ऑलरेडी, तो मिर्च इसी हिसाब से डालेंगे कि सब्ज़ मिर्चों की भी है। तो काली मिर्च एंड इसमें थोड़ी सी हम डालते हैं रेड मिर्च, सुरख मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पिसा हुआ, और इसमें डाल देंगे अब हम ज़ीरा। अच्छा, इसमें चिकन पाउडर भी डालना है, वो ऑप्शनल है और वो अभी नहीं डलता है, वो तो बिल्कुल जब ये रेडी हो जाती है तब डालते हैं। थोड़ा सा टेस्ट उसका डिफरेंट होता है।
वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालें तो भी अच्छी बन जाएगी। तो फ़िलहाल तो अब ये देखो ना कि ये जो बना रही हूँ मैं, इसकी अब हमने कर लेनी है भुनाई, अच्छी तरह से भून लेना है। ये भूनते हुए चिकन गल जाता है, इसको लहदा से कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। इस चिकन की ये इतनी अच्छी बात है ना कि जितनी जल्दी ये तैयार होता है, 28 दिन में ये रेडी टू ईट हो जाता है, उसी तरह से ये पकने में भी 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको भूनने में, और ये बिल्कुल गल जाता है। वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं चिकन नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करें, किसी भी चीज़ में टेस्ट ही नहीं आता है चिकन के बगैर। अब हम इसको भूनते हैं, 2 से 3 मिनट भूनेंगे, फिर इसमें एक टमाटर डाल देंगे। अच्छा ये देखें, अब इसको भूनते हुए हो चुके हैं 3-4 मिनट तो हो चुके हैं हमें। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं। अच्छा एक बात का और ख्याल करना है कि हमने इस चिकन में माश की दाल डालनी है, तो जब इसकी तैयारी शुरू करनी है ना, प्याज वगैरह काटना है, तो सबसे पहले ये काम करना है कि माश की दाल को भिगो देना है, क्योंकि दालों को ना कम से कम 1 घंटा तक भिगोना चाहिए पानी में, और फिर वो पानी निकाल दें। ठीक है, अब इसे मज़ीद भूनेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। ऑलराइट, जब तक हमारा चिकन फ्राई होता है हम समोसे बना लेते हैं। ये देखें आटा बिल्कुल तैयार है। इससे हमने लिया 1 अदद पेड़ा, इसको थोड़ा सा लगाते हैं ड्राई फ्लोर, खुश्क मैदा, थोड़ा सा हाथ से बेलेंगे और फिर इसको बेलने से। अच्छा अभी आप लोगों के शहर का मौसम कैसा है? हमारे तो आज गज़ब की गर्मी है, सूरज को ग्रहण भी लगा हुआ है, शायद इसीलिए इतनी ज़्यादा गर्मी है। वैसे तो खैर ज़ाहिर है जून चल रहा है, गर्मी का महीना है, गर्मी तो होगी, और किचन में तो फिर ज़्यादा ही गर्मी लगती है ना काम करते हुए। इसको जितना बारीक आप बेल सकते हैं उतना बेल लें। सबसे पहले तो हम बनाते हैं फ्लावर समोसा। मेरा तो प्रोग्राम था कि मैं एटलीस्ट आपको ना 10 टाइप के बनाना सिखाऊंगी, लेकिन ये गर्मी देखते हुए दिल कर रहा है सीधा सीधा सा समोसा बनाया जाए और आराम से ना कमरे में जाकर रेस्ट फरमाया जाए। अच्छा इसके लिए आप ना फ्लावर बनाने के लिए 3 साइज़ के ऐसे कटर्स ले लें। मेरे पास तो कटर नहीं थे, तो मैंने फिर जो जो मुझे मिले वो मैंने उठा लाई हूँ। एक्चुअली कटर्स थे, लेकिन मुझे कभी टाइम पर चीज़ मिलती नहीं है, और ये बहुत सी माएँ जो सुन रही होंगी, जो देख रही होंगी, वो मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगी कि आप जो कुछ मर्ज़ी ले आएँ, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी ना तब आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। जो एक्स्ट्रा है ये सब उठा लेते हैं। और ठीक है, ऑलराइट, इसके बिल्कुल दरमियान में ये मिक्सचर रखते हैं।
एक्चुअली तो ना ये आर्ट है फूड का कि आप कैसे खाने को डिफरेंट स्टाइल में, वही रिवायती खानों को आप किस तरह से नए स्टाइल में बनाकर पेश करते हैं। इसको ऐसे फोल्ड कर लें। थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं। ऑलराइट, अब इसको ऐसे करके हमने थोड़ा सा पानी लगा के यहाँ से इसे बंद कर देंगे। ये देखें जी कैसा लग रहा है। अली पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप इसको ज़रूर ट्राई करोगे। मुझे पता है सुनकर सब लोगों को हंसी आ रही होगी कि अली और ये ट्राई करेगा। अच्छा, ये मिक्सचर वही है जो आप लोगों का फेवरेट समोसा वाला है। मुझे बताना अगर वाकई बनाना हो तो मैं फिर इसकी भी रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी। इट्स वेरी इजी। सिर्फ आलू बॉईल करने हैं, चिकन बॉईल करना है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देनी है और फ्यू ड्रॉप्स लेमन के डाल देने हैं। मैंने तो इसको थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए ग्रीन मसाला भी डाला है, यानी हरा धनिया और हरी मिर्च भी डाली है। लेकिन आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, आप इसमें बस नमक डालें, काली मिर्च डालें और फ्यू ड्रॉप्स लेमन के डालें और आलू और चिकन जो है उनको बॉईल कर लें और समोसों का आपका मिक्सचर रेडी है। सी देखिए। अच्छा, साथ साथ हम चिकन को भी देख लें। ये फ्राई हो चुका है, आपको इसका कलर भी बता रहा होगा। और इसको ना थोड़ा सा बोटी को ऐसे करके चेक कर लेते हैं। ये देखो बड़े आराम से टूट रही है, तो इट्स मीन के चिकन फ्राई हो चुका है। थोड़ी सी फ्लेम हम इसकी ज़्यादा करते हैं। अच्छा, माश की दाल जो भिगोई हुई थी वो इसमें डाल देंगे। और अच्छा, माश की दाल डाल के आपने इसको भूनना नहीं है, नहीं तो फिर ये बहुत देर में गलती है। बस माश की दाल डालें और आप इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये काफ़ी देर की भिगोई हुई थी, सो इसलिए इसमें इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में। बस इसको मिक्स करें और इसमें आप तकरीबन 1 कप पानी का डाल दें। एक कप पानी का डाल के थोड़ी सी आंच हम तेज़ कर देते हैं। फ्लेम हमने थोड़ा सा तेज़ किया कि जो पानी है वो सब गर्म हो जाए। भुनी हुई माश की दाल बनानी है ना, सो इसलिए बस इतना पानी काफ़ी है। इसको कवर करेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको गलने में। तब तक हम बाकी के समोसे बना लेते हैं। अच्छा, अब हम लेते हैं फिर एक और पेड़ा। अब थोड़ा सा अब डोनट बनाते हैं, समोसा डोनट। इसको थोड़ा कवर इसलिए रखते हैं कि फ़ैन चल रहा है, कहीं आटा बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे ही इसको थोड़ा सा ड्राई फ्लोर लगाया और अब हम इसे बेल लेंगे। जितनी बारीक रोटी आप बेल सकते हैं।
इसको बेलने से जाने दें बाहर, कोई नहीं, वो एक्स्ट्रा उसको कट कर देंगे। अच्छा जी, अब ये हमने एक स्क्वायर शेप में लिया है। इसको अच्छे से कर लें कि ये इसका, ये देखें, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बनाते हैं डोनट। ये हमने बिल्कुल वैसे ही रोटी को बेला और जो एक्स्ट्रा साइड थी ना उनको कट कर दिया है। कट करके अब तकरीबन यहाँ से इस तरह से स्क्वायर इसके पट्टियाँ काट लेंगे। कट लगा लेना है आपने एक्चुअली, या हम बनाएंगे समोसा डोनट। यहाँ जो जहाँ पर हमने कट नहीं लगाया था ना वहाँ पर मिक्सचर रखेंगे, ठीक है। ऐसे मिक्सचर रखा। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ना पानी लगा देते हैं। इसको उठाकर ऐसे यहाँ से हमने रोल किया, यूँ तो बंद कर दें ठीक से, और यूँ आपने इसे रोल कर लेना है। सी एंड में चूँकि हमने मिक्सचर नहीं लगाया हुआ तो वहाँ से थोड़ा सा ये लूज़ होता है, तो यहाँ से आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। इसको ऐसे पकड़ के, हम वहाँ मिक्सचर इसलिए नहीं डालते हैं कि इसको बंद होने में आसानी रहती है, ठीक है। ये इनको यहाँ से बंद कर लें। मैं वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आपको सारे स्टेप्स का पता चले, नहीं तो पता नहीं चलता कि क्या साइंस थी और कैसे बंद कर दिया। ये देख रहे हैं, मैंने कोई भी इसका पार्ट जो है ना स्किप नहीं किया। इसको ऐसे करें, और ये जो पार्ट्स है ना इसके दोनों जो किनारे हैं इन पे आप लगाएं पानी, और यहाँ से इसको ऐसे अंदर करके इसे आपने ऊपर कर देना है। सी, ये बंद हो चुका है। और ये जो थोड़ा सा ये डिज़ाइन ऐसा लग रहा है ना आपको, जब ये फ्राई होता है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो ये आपका जो डोनट है, डोनट समोसा भी रेडी हो गया है। अच्छा, अब हमने एक और ऐसे ही रोटी बेल ली है। इसको, इसमें जितने भी हमारे राउंड शेप बनते हैं ना बस वो बना लेते हैं, ठीक है। ये साइड से एक्स्ट्रा सब निकाल लेंगे। जो ये एक्स्ट्रा बन रहा है ना इसको आप थोड़ी सी शेप देकर बना लें, नमक पारे बड़े अच्छे बन जाएंगे। अच्छा जी, अब इनको हम बना लेते हैं डिफरेंट शेप्स में। ये तो मुझे सबसे इजी लगता है कि ऐसे राउंड में कट करें, ये ऐसे आपने किया, इसको थोड़ा सा पानी लगा के ये ऐसे पकड़ा और ऐसे,
फिर ऐसे यूँ, ठीक है। ये देखें, और ये सी, अच्छा जी। ऐसे ही हम दूसरा वाला उठाते हैं, उसके सेंटर में हमने मिक्सर रखा, और ये देखें ऐसे किया आपने, ये इधर से बंद हो गया, फिर आपने ये इधर से पकड़ के ऐसे किया, ये इधर से बंद हो गया, और ये सी हाउ इजी एंड स्टाइलिश। एक और बनाते हैं, कौन मम्मा जी आपको बात बताऊं? अभी मैं सुनती हूँ आपकी बातें। अच्छा जी, इसको आपने यूँ किया, देन ऐसे, फिर ऐसे कर लिया, और ये देखें, सी इज़न्ट इट, इट्स इजी एंड स्टाइलिश। फोर्थ वन बनाते हैं, ये आपकी बन गई है कैंडी। आई थिंक आज के लिए ना हमारी इतनी रेसिपीज इनफ है, इतनी फोल्डिंग इनफ है, बिकॉज इट्स टू हॉट ओवर हेयर। सन एक्लिप्स भी ख़त्म हो चुका है, सो अब फ़िलहाल हम इनको फ्रिज में रख देते हैं कुछ देर के लिए। आप इस तरह से बनाकर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते। उसके बाद जब आपने बनाना है तो इसको निकाल कर या तो ओवन में बेक कर लें या फिर इसको डीप फ्राई कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। मीनवाइल हम देखते हैं जो चिकन और माश की दाल बन रही थी उसका क्या सीन है। ऑलराइट, ये देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और दाल जो है ना वो गल गई है। अच्छा, इसको देखने का तरीका ये है कि आपने दाल ली और ये ऐसे देखिए, इसमें कोई वाइट नहीं है, तो इसका मतलब है ये दाल जो है ये गल चुकी है। अब इस पर हम डाल देते हैं हरा धनिया। ये अब आप पूछोगे कि ये किस लिए डाला है आप ही, तो ये एक तो अच्छा बहुत लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, और ये इट्स अ पार्ट ऑफ सालन। इसके बगैर सालन जो है ना उसकी लुक नहीं निकलती है। अच्छा, ये गरम मसाला पिसा हुआ ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा, थोड़ा सा ये इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल, एंड इसको
मिक्स कर देते हैं ताकि ना सारे में अच्छे से हो जाए। अब आपका दिल कर रहा होगा ना इसके साथ पठानी रोटी हो और खाएं, लेकिन वहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगी, तो उसकी भी मैं रेसिपी आपको बता दूँगी। आप बनाने वाले तो बनो। ऑल राइट जी, ये अली और मोहम्मद के साथ साथ बाकी आप सब लोगों के लिए भी थी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। बिल्कुल इजी सी घरेलू सी रेसिपी दाल माश और चिकन की। और अगर वाकई अच्छी लगी है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की होममेड इजी और टेस्टी रेसिपीज़ मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।